नमस्कार दोस्तों, हमारी इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ वो है रेबीज़ और उसका ट्रीटमेंट, या फिर हम ट्रीटमेंट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्रिवेंशन बोलेंगे इसको, ठीक है। तो रेबीज़ होता क्या है? सबसे पहले रेबीज़ बेसिकली एक वायरल डिजीज़ है, जो वायरल न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है। मतलब ये किसको अफेक्ट करती है? हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। किसको अफेक्ट करती है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक है। इसमें होता क्या है, जो वायरस होता है वो नर्व्स के थ्रू ट्रेवल करके, मतलब जो हमारी नर्व्स हैं, ठीक है, उनके थ्रू ट्रैवल करके कहाँ तक पहुँच जाता है? ब्रेन में पहुँच जाता है। और अगर एक बार ब्रेन में पहुँच गया तो उसके बाद 100% क्या होता है? ये फेटल होता है। 100% फेटल मतलब इसमें डेथ पक्का है अगर एक बार सिम्पटम्स आ गए तो। इसलिए इसको क्या करना, प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी है। मतलब जैसे ही आपको क्या होता है, कोई डॉग ने बाइट किया या फिर किसी कैट ने बाइट किया, डॉग, कैट, बैट या फिर मंकी, एनिमल बाइट कोई भी होता है तो उसमें आपको प्रिवेंशन लेना बहुत ज़रूरी है, मतलब वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये डॉग, कैट, बैट और मंकी, इनसे क्या होता है, बहुत मैक्सिमम चांसेस होते हैं इनसे रेबीज़ होता है। मैक्सिमम चांसेस होते हैं किसके? रेबीज़ के। रेबीज़ इन्फेक्शन होने के बहुत मैक्सिमम चांसेस होते हैं अगर इनमें से किसी भी जानवर ने आपको क्या किया है, बाइट किया है। तो इसमें बेसिकली करना क्या है, सबसे पहले जहाँ पे बाइट वाला रीजन है उसको क्या करना है, 10 to 15 मिनट्स तक टैप वाटर में क्या करना है, वॉश करना है। क्या करना है? टैप वाटर में क्या करना है, वॉश करना है 10 से 15 मिनट तक। किससे वॉश करना है? सोप से। कौन सा सोप? सोप भी कौन सा होना चाहिए? जिसमें फिनॉल का कंटेंट क्या हो, ज़्यादा हो। क्या हो? फिनॉल कंटेंट क्या हो, ज़्यादा मात्रा में हो, मतलब फिनॉल ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए, ठीक है। तो उससे क्या करना है, वॉश करना है 10 से 15 मिनट तक। फिर तुरंत क्या करना है, हॉस्पिटल जाना है। जैसी बाइट होगा हॉस्पिटल जाना है। अब बाइट बाइट होगा मतलब इसका मतलब क्या है, बाइट का मतलब है ब्लड भी आएगा, ठीक है। ब्लड आएगा और बाइट होगा या फिर स्क्रैच होगा। तो दोनों केसेस में क्या करना है, हॉस्पिटल जाना है, ठीक है। और एक होता है कैटेगरी 1, ये तो जो अगर ब्लड के बाइट के साथ क्या है, ब्लड आया तो क्या है, कैटेगरी 3 बाइट है। कैटेगरी 3 बाइट है, ठीक है। और अगर स्क्रैच है सिर्फ तो कैटेगरी 2 है। कैटेगरी 2। अभी मैं बताऊंगा कि मतलब कौन कौन से बाइट के हिसाब से, स्क्रैच के हिसाब से कि कौन सी वैक्सीन लगती है, और मतलब आरआईजी लगती है कि नहीं लगती है, और वैक्सीन लगती है कि किस केस में वैक्सीन लगती है। तो ये बाइट हो गया, स्क्रैच हो गया। और एक होता है इंटेक्ट स्किन। इंटेक्ट स्किन। इंटेक्ट स्किन पे सपोज कीजिए आपको मतलब जानवर ने लीक कर दिया है, मतलब चाट दिया है। अगर इंटेक्ट स्किन पे लीक कर दिया है तो इसमें वैक्सीन की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें वैक्सीन की कोई ज़रूरत नहीं है। बस ओपन वुंड नहीं होना चाहिए, कट नहीं होना चाहिए स्किन पे। अगर इंटैक्ट स्किन पे बाइट कर दिया, मतलब ऐसी स्किन जिस पे कोई कट वगैरह नहीं है, वहाँ पे अगर सॉरी, अगर वहाँ पे क्या कर दिया, लीक कर दिया है, ठीक है। इंटैक्ट स्किन पे लीक कर दिया है मतलब चाट दिया है जानवर ने, तो उसमें वैक्सीन की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या करना है आपको, 10 से 15 मिनट तक क्या करना है, रनिंग वाटर में धोना है स्किन को। रनिंग वाटर में विद सोप, ठीक है, विद सोप। आपको क्या करना है, अच्छे से वॉश करना है रनिंग वाटर में। फिर दूसरी चीज आती है हमारे पास, क्या कहते हैं ये, मतलब ये क्या होती है, 100% फेटल डिजीज होती है जो रेबीज है। अब इसका जो वैक्सीन का शेड्यूल है वो देख लेते हैं हम एक बार, कि कौन कौन से डे पे वैक्सीन लगती है। सबसे पहले डे 0। डे 0 मतलब डे ऑफ बाइट, ठीक है। जब बाइट किया है तो इसमें क्या लगेगी, आरआईजी लगेगी। आरआईजी। अगर कैटेगरी 3 का बाइट है, कैटेगरी 3 मतलब आपको काटा है और उसमें खून भी आ रहा है, तो वो हो गया आरआईजी। आरआईजी मतलब रेबीज इम्यूनोग्लोबिन लगेगी, प्लस क्या लगेगी, वैक्सीन की फर्स्ट डोज लगेगी। क्या लगेगी, वैक्सीन की फर्स्ट डोज लगेगी। और आरआईजी, रेबीज इम्यूनोग्लोबिन क्या करेगी, ये वायरस को, जो साइट है वायरस की जहाँ पे काटा है, ठीक है, बाइट की जो साइट है वहाँ पे वायरस को क्या कर देगी, ये डिस्ट्रॉय कर देगी, या फिर क्या कर देगी, खत्म कर देगी, है ना। आरआईजी। फिर वैक्सीन की फर्स्ट डोज इस दिन लगेगी, आरआईजी प्लस वैक्सीन लगेगा पहले दिन, मतलब डे 0 पे, मतलब जिस दिन बाइट हुई है। फिर डे 3 पे क्या लगेगी, वैक्सीन की सेकेंड डोज लगेगी। फिर डे 7 पे क्या लगेगी, थर्ड डोज लगेगी। डे 14 पे फोर्थ लगेगी। एंड डे 28 पे फिफ्थ डोज लगेगी। ये वाली ऑप्शनल होती है कभी कभी, है ना। पर ये वैक्सीन का कोर्स करना बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर रेबीज मतलब अगर आपको एनिमल बाइट हुई है तो वैक्सीन का कंप्लीट कोर्स करना ज़रूरी है।
वैक्सीन कंप्लीट कोर्स। वैक्सीन कंप्लीट कोर्स लेना जरूरी है, क्योंकि अगर एक बार सिम्टम्स आ गए तो ये 100% फेटल डिजीज है, इसका कोई इलाज नहीं है फिर उसके बाद, इसके बाद फिर सीधा सीधा डेथ होती है। ठीक है, तो अब अब हम बात कर लेते हैं ये रेबीज वैक्सीन दी कहाँ जाती है। ठीक है, मतलब कौन सी मसल में दी जाती है। तो ये बेसिकली कहाँ दी जाती है, शोल्डर में दी जाती है। शोल्डर में कौन सी मसल होती है, शोल्डर के यहाँ पे ये वाली मसल में दी जाती है, शोल्डर मसल में। इसको क्या बोलते हैं, डेल्टॉइड मसल बोलते हैं, डेल्टॉइड मसल बोलते हैं। ठीक है, ये होती है हमारी, क्या होती है, डेल्टॉइड मसल। तो ये हो गया हमारा IM, इंट्रा मस्कुलर दी जाती है, मस्कुलर। फिर आती है ID, इंट्राडर्मल भी होती है। क्या होती है, इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मल कहाँ दी जाती है, बाइट वाले एरिया में दी जाती है, बाइट के आसपास। कहाँ दी जाती है, बाइट के आसपास। कहाँ लगाई जाती है, बाइट के आसपास लगाई जाती है, जो बाइट वाला एरिया होता है उसके आसपास लगाई जाती है इंट्राडर्मल। कौन कौन से लगाएंगे, RIG लगाएंगे और वैक्सीन की फर्स्ट डोज लगाएंगे, है ना। इंट्राडर्मल में जहाँ पे स्किन में बाइट किया उसके आसपास दी जाती है, और जहाँ पे बाइट है वहाँ पे दी जाती है। ये हो गई इंट्राडर्मल। तो ये तो होगी बात किसकी, रेबीज वैक्सीन, रेबीज और उसका जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट मतलब जो उसका प्रिवेंशन है वो कैसे कैसे कर सकते हैं, और कौन कौन से डे पे हमें मतलब ये वैक्सीन लगाना जरूरी है, Day 0, Day 3, Day 7, Day 14 एंड Day 28। तो धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और ऐसी मेडिकल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।